नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कालसर्प योग क्या होता है। कालसर्प योग में जैसे आपकी जन्म पत्रिका में सारे नवग्रह जो है वो राहु और केतु के बीच में आ जाता है। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, राहु और केतु, और इनके बीचों बीच जितने खाने हैं, अगर इसमें सारे ग्रह नवग्रह जो है आ जाते हैं तो, और नीचे भी देखिए राहु और केतु इधर ऐसा है, और यहाँ शायद जितना भी घर खाली है अगर नवग्रह इसके बीचों बीच आ जाते हैं तो यहाँ पर आपकी कुंडली में कालसर्प योग बनता है। और कालसर्प योग क्या होता है? कालसर्प योग में अगर कोई भी मतलब सफलता का हाथ नहीं लगता, कोई भी काम आप पेपर के लिए गए हैं, पास होते होते हाँ विफल हो जाते हैं। कभी आपको कुछ करना है, जैसे आप ऊंचाई तक छूना चाहते हैं और वहाँ तक जाते हैं, पूरा उन्नति तक शिखर तक पहुँचते पहुँचते वहीं से ही आपके वो करने नहीं देता, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाता है। काम में विघ्न, घर में पैसों की अभाव हो जाती है, जितना भी आप खर्चा बहुत हो जाता है, जितना भी इनकम करते हैं। तो ये कालसर्प योग ये बहुत लोगों की कुंडली में देखा जाता है। और इन लोगों के ऐसा नहीं है कि कालसर्प योग बनता है तो आपको कोई सफलता नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ उपाय करनी पड़ेगी, और वो उपाय भी मैं अभी बता दूंगी। और जो सर्प योग मतलब सर्पों की 12 प्रकार होते हैं। सर्प 12 प्रकार के होते हैं। अब मैं इनका नाम बता देती हूँ। ये देखिए, अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूड़ और धातक, विषधर, शेषनाग। ये जो इतने नाग जो सर्पों का नाम है, कुछ सर्प तो मतलब थोड़ा सा सफलता में विघ्न डालते हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ थोड़ा सा ही आपका कुछ काम में विघ्न डालते हैं, काम में सफल नहीं करने देते हैं। तो ये सर्प जो भी तरह तरह के हैं, और इसी के हिसाब से इनके नाम भी इसी तरह का दिया गया है। और आपको अभी मैं वो बता दूंगी, जैसे कि आपको कुछ तो ये उदित होते हैं और कुछ अनुदित होते हैं। जैसे उदित योग जो होता है वो मुक्त योग कहलाता है। ये कालसर्प योग मतलब कम अशुभ फलदायक होता है। और जो कालसर्प योग जो है वो 12 तरह का है, और 12 सर्पों के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। और इसके लिए आपको मैं उपाय भी बताऊंगी। अगर आपको कालसर्प योग का इसी तरह का कुंडली आप किसी को दिखाइए, कुंडली के बीचों बीच अगर सारे नवग्रह आ जाते हैं आपकी कुंडली में तो कालसर्प योग तो निश्चित है। और वो किस तरह का कालसर्प योग, अनुदित या उदित, तो ये मुक्त योग जो है तो उनमें अशुभ फल थोड़ा ज़्यादा, किसमें कम, फिर भी उपाय तो करना ही पड़ेगा। और उपाय के लिए आपको क्या करना है, एक आपके जन्म दिवस, जो आप जन्मदिन जो होता है जिस दिन आप पैदा हुए थे, उसको लोगों बड़े शौक के साथ केक काटते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। उनको भगवान को भी थोड़ा सा बुलाना चाहिए, जो कि शिव जी आशुतोष होते हैं। और शिव जी जो है वो बहुत जल्दी अपना दुख हर लेते हैं, आशुतोष, और बड़े बम भोले भी हैं, और जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो शिव जी का जो है आपको अभिषेक करनी चाहिए। अगर आपके जन्मदिवस पे आप अभिषेक करते हैं तो सर्प योग से मुक्ति मिल जाता है। और जन्मदिन पे अगर, और वो जो घर में भी आप एक पारे का शिवलिंग रख सकते हैं। पारे का मतलब वो पारद का शिवलिंग वाइट कलर का, उसको आप घर में रखिए, अभिषेक करिए, मंत्र अभिमंत्रित जल से स्नान कराइए, बेलपत्र चढ़ाइए, और शिव जी का अभिषेक रोज़ कराए, दूध दही और शहद से उसको अभिषेक कराकर भगवान को पूजा करिए। और कालसर्प योग से मुक्ति का पथ वो खुद बता देंगे कि आपको किस तरह का थोड़ा सा विपत्ति कम आए। इस तरह का है आप रांगे का सर्प। अगर आपको सांप वाले जो अंगूठी होते हैं, जो सांप सर्प के आकार के, पीतल के भी मिल जाते हैं, तांबे के भी मिल जाते हैं। अगर आपको तांबे का मिल भी जाता है तो बड़े अच्छी बात है, आप उसको अंगूठी अपने हाथों में पहने बस शिव जी को पास पूजा करने के बाद। उसके बाद ये रांगी का सर्प एक है,
कच्चा कोयला, मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, शिवलिंग की पूजा, अभिषेक करना है, ठीक है, प्रतिदिन करना है। अभिमंत्रित जल से इनको स्नान कराना है। नवरत्न का पिंडल या ब्रासलेट या रिंग ये धारण करना है। नवग्रह शांति पूजा करानी है। और रुद्राभिषेक तो जरूरी है। रुद्राभिषेक द्वारा सिद्ध सर्पाकार मुद्रिका धारण तथा एक बार शिव जी को मंदिर में एक सर्प दान करना है। नाग पंचमी एक दिन साल में एक बार आता है। नाग पंचमी वाले दिन आपको विशेष रुद्राभिषेक करना एवं सर्प का पूजन करना है। और जन्म दिवस पर आपको रांगे का सर्प, मछली, नारियल, राहु केतु यंत्र, ये जो कच्चे कोयले, ये जो होता है पूजा में लगता है, जो वो पानी में है, इन सबको इकट्ठा करके पानी में बहा देना है। ये जन्म दिवस पर, अपने जन्मदिन का दिन जरूर याद रखिए ये करना, तो आपको कालसर्प योग से थोड़ा सा कम, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कम अशुभ फल देगा। और एक मंत्र है, इस मंत्र को भी सुन लीजिए। ओम अनंतम वासुकी शेषम पद्मम कम्बलमेव च धृतराष्ट्रम शंखपालम कालियम तक्षक तथा पिंगलस्य महानाममासी प्रकृतितम। इस तरह का मंत्र है। इस मंत्र को भी आप रोज़ पढ़ सकते हैं, सर्प जो अगर है तो। और ये इतना ज़्यादा डरावना भी नहीं है। आप इसके उपाय कीजिए और खुशी से रहिए, आपको कुछ ज़्यादा नहीं अशुभ होएगा। कितना भी सर्प योग हो, काल सर्प योग, इसमें शादी में भी रुकावट डालता है, बच्चे में भी बीमारी पैदा कर देता है। बच्चा हुआ तो बीमार रहेगा। ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आपको इससे मुक्ति मिलेगा। और ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ गलती हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। इससे मैं अपना आगे का और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और थैंक यू मेरे ये वीडियो आपको देखने के लिए।